बुढ़ापा अचानक नहीं आता। वह चुपचाप अंदर से शुरू होता है। कोशिकाएं सूखने लगती हैं। ऊर्जा धीमी हो जाती है। और इंसान यह मान लेता है कि समय उसे हरा चुका है। लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना है। ज्यादातर लोग उम्र से नहीं, अपने ही भीतर सूख चुकी ऊर्जा से बूढ़े होते हैं। और इसी रहस्य को एक रात एक टूटे हुए इंसान ने जाना। जब उसकी मुलाकात हुई परमहंसा योगानंदा से। रात गहरी थी। आसमान में बादल थे। गंगा के किनारे स्थित एक शांत आश्रम में बस हवा की हल्की आवाज थी। आश्रम के बाहर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उम्र मुश्किल से 40, लेकिन दिखता 60 का था। उसका नाम अरविंद था। व्यापार डूब चुका था। घर में कलह थी। शरीर बीमार रहने लगा था। और सबसे अजीब बात, उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी से ऊर्जा खिंच चुकी है। उसने कई डॉक्टर देखे, कई साधु मिले, कई दवाएं खाईं, लेकिन भीतर की थकान वही रही। उस रात वह आखिरी उम्मीद लेकर आश्रम आया था। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुम्हारी आंखों में उम्र नहीं, सूखापन है। अरविंद ने मुड़कर देखा। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, गहरी आंखें। वह थे परमहंसा योगानंदा। अरविंद ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूं। शरीर साथ नहीं दे रहा। ऊर्जा खत्म हो चुकी है। क्या यह मेरी किस्मत है? योगानंद जी मुस्कुराए। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े से एक कटोरा भरा और अरविंद की ओर बढ़ाया। इसे पियो। अरविंद ने पानी पी लिया। साधारण पानी। कोई स्वाद नहीं, कोई सुगंध नहीं। वह उलझ गया। गुरुदेव, इससे क्या होगा? योगानंद जी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। तुम्हें लगता है यह सिर्फ पानी है? अरविंद चुप रहा। योगानंद जी बोले, मानव शरीर का 70% हिस्सा जल है। लेकिन यह सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, यह चेतना का वाहक है। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। योगानंद जी ने जमीन पर उंगली से एक वृत्त बनाया। जब मन डर, क्रोध, निराशा से भर जाता है, तो शरीर का जल भी उसी कंपन को पकड़ लेता है। और जब जल की ऊर्जा गिरती है, तब कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। अरविंद ने पहली बार ध्यान से सुना। तो क्या मेरी थकान मेरी सोच से जुड़ी है? योगानंद जी ने सिर हिलाया। सिर्फ सोच से नहीं, तुम्हारे अवचेतन के ऋण से। यह पहला झटका था। अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। ऋण? योगानंद जी बोले, हर इंसान अपने कर्मों से ऊर्जा के पैटर्न बनाता है। जब तुम दूसरों को दुख देते हो, जब लोभ करते हो, जब प्रकृति का अपमान करते हो, तो शरीर का जल भारी हो जाता है। और भारी जल जीवन शक्ति को रोक देता है। अरविंद के दिमाग में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसे याद आया, सालों पहले उसने व्यापार में लोगों को धोखा दिया था। मजदूरों का पैसा रोका था। नदी के किनारे फैक्ट्री का कचरा बहाया था। उसका गला सूख गया। तो मेरा बुढ़ापा मेरे कर्मों का परिणाम है। योगानंद जी ने धीरे से कहा, हर परिणाम में सुधार की संभावना छिपी होती है। फिर उन्होंने दूसरा कटोरा पानी से भरा।
लेकिन इस बार उन्होंने आंखें बंद की। कुछ सेकंड तक गहरी शांति रही। फिर उन्होंने वह पानी अरविंद को दिया। अब इसे पियो। अरविंद ने जैसे ही पानी पिया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शरीर में हल्की गर्मी, दिल की धड़कन शांत, सांस गहरी। वह चौंक गया। गुरुदेव, यह अलग क्यों लगा? योगानंद जी बोले, क्योंकि जल सिर्फ रसायन नहीं है, यह स्मृति है। जब चेतना शुद्ध होती है तो जल भी प्राण से भर जाता है। यह दूसरा बड़ा रहस्य था। फिर योगानंद जी ने कहा, तुम बूढ़े इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि समय गुजर रहा है। तुम बूढ़े इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अतीत के बोझ में फंसी है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या करूं? योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, 3 चीजें बदलो। पहली, हर सुबह पानी पीने से पहले उसे कृतज्ञता दो, क्योंकि वही तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को संदेश देता है। दूसरी, जिन लोगों का हक मारा है उन्हें लौटाओ। ऊर्जा का ऋण चुकाना ही असली उपचार है। तीसरी, हर रात अपने शरीर के जल को आदेश दो, मैं युवा हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं दिव्य शक्ति से भरा हूं। अरविंद चुप बैठा रहा। अचानक उसे समझ आया, वह बूढ़ा नहीं हो रहा था, वह अंदर से सूख रहा था। और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। अगले महीनों में उसने वही किया। कर्ज लौटाए, गलतियां सुधारी, हर सुबह पानी को प्रार्थना दी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों की चमक लौट आई, शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। और एक दिन जब वह फिर आश्रम आया तो योगानंद जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, समय नहीं बदला, तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। अरविंद समझ चुका था, यौवन कोई क्रीम नहीं, कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। यौवन है शुद्ध चेतना, हल्का कर्म और जागृत जल। इस दुनिया में हर इंसान के भीतर एक अमृत छिपा है। वही जल जो तुम्हारी नसों में बह रहा है। अगर तुम्हारा मन भय, क्रोध और अपराध से भरा है तो वही जल तुम्हें धीरे धीरे बूढ़ा कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी चेतना कृतज्ञता, सत्य और करुणा से भरी है तो वही जल तुम्हें वर्षों तक युवा रख सकता है। सवाल समय का नहीं है। सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर बह रहा जल डर से भरा है या दिव्यता से। जिस दिन इंसान इस रहस्य को समझ लेता है उस दिन वह उम्र से नहीं, ऊर्जा से जीना शुरू करता है। और वहीं से शुरू होता है अनंत यौवन का असली रहस्य।